नमस्कार, मैं हूं अजय। मुख्तार को लाने के लिए यूपी पुलिस आज रात तक पंजाब के रोपड़ पहुंचेगी। रात होने की वजह से आज मुख्तार को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। ऐसे में अब यूपी पुलिस कल सुबह मुख्तार को अपने कब्जे में लेगी। आज रात यूपी पुलिस पहुंच रही है रोपड़। मुख्तार को लाने वाली टीम में 100 पुलिस वाले हैं। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, स्पेशलिस्ट हैं। मुख्तार को यूपी लाने की जो कवायद है उसकी मॉनिटरिंग प्रयागराज जोन के एडीजी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रेम प्रकाश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जेल में मुख्तार, बस अब एक और रात का इंतजार और फिर यूपी पुलिस के हवाले। और रास्ते में फर्राटे भरती हुई यूपी पुलिस चली जा रही है रोपड़ जेल की तरफ यूपी से। मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। और रोपड़ से शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बांदा से उपेंद्र द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहां तक पहुंचना है रोपड़ जेल से निकलकर मुख्तार अंसारी को। पहले उपेंद्र, आपसे मैं समझना चाहता हूं अब तक के क्या अपडेट, कहां तक पहुंची बांदा की पुलिस जो लाने निकली है मुख्तार अंसारी को? बिल्कुल, देखिए बांदा की जो पुलिस है वो अब वेस्ट यूपी का जो आगरा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है जो इटावा से आगे पड़ता है उसको उसने क्रॉस कर लिया है। तो माना जा रहा है कि कुछ देर में वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएगी, जहां से वो चंडीगढ़ के रास्ते रोपड़ पहुंचेगी, जहां पर मुख्तार अंसारी से लाना है। फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि इस पूरी टीम में खास तौर से चित्रकूट मंडल के उन जिलों के उन अफसरों को शामिल किया गया है जिनका पिछला कार्यकाल एसओजी में रहा है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में रहा है, या फिर वो किसी तरीके से एसटीएफ, एटीएस या जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनमें जुड़े रहे हैं। तो उन अफसरों को, उन पुलिसकर्मियों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद ये चर्चा तेज है कि इन अफसरों को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है, क्योंकि ये खास अफसर है, ये खास पुलिसकर्मी है जो अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसमें चुन चुन के चित्रकूट मंडल के उन सभी, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डिप्टी एसपी हो, सबको उन्हीं अफसरों को रखा गया है जो स्पेशल यूनिट के तौर पर काम कर चुके हैं या जिनका तजुर्बा स्पेशल यूनिट के तौर पर रहा है। यानी कि मुख्तार के लिए स्पेशल टीम भेजी गई है जो कि रात में पहुंचेगी। और माना जा रहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से रोपड़ में जिस वक्त ये समय शुरू हो जाएगा किसी भी कैदी को जेल से शिफ्ट करने का, वो पहला समय, वो पहला कैदी मुख्तार अंसारी होगा जिसको शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल उससे पहले बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भी यहाँ जा रहा है उसको या तो वो कैंपस में अंदर रहता है या फिर जेल कर्मी का ही स्टाफ है या फिर जो ये बांदा जेल से उपेंद्र जो दिखा रहे हैं यही जेल है जहां से गया था मुख्तार और यहीं पर लौटकर आना है फिर से बंद होने के लिए, जो बता रहे हैं उपेंद्र। मगर जो उपेंद्र आप सवाल उठा रहे थे कि क्यों सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा जा रहा है, तो मैं बताऊं, ये बता दिया है पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कि रास्ते में मुख्तार के गुर्गे शरारत कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं काफिला का, इसलिए सारे के सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यहां पर भेजे गए। शंकर आनंद हमारे संवाददाता रोपड़ से मौजूद है। शंकर, तो आज की रात भी गुजर जाएगी, एक और राहत की रात मुख्तार अंसारी के लिए, मगर आखिरी रात यहां रोपड़ जेल में। निश्चित तौर पे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, मुख्तार अंसारी की जो सांसें हैं वो जरूर बढ़ रही होंगी, क्योंकि अब पंजाब जेल से निकलने के बाद उसे उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और जिस तरह से बकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही ये मामला स्पष्ट हो चुका है कि वहां पर उन तमाम मामलों पर जो पुराने मामले हैं, खास तौर पर मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे के जो पुराने मामले हैं और उससे जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो फिर से इस मामले पर जो एक तरह से कहा जा सकता है जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हालांकि इस मामले पर जेल में शिफ्ट करने के बाद उन तमाम मामलों पर बाकायदा पूछताछ की जा सकती है, लेकिन किस तरह से यहाँ पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुँचाना है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुँचाना है,
इसको जरूर वो मुख्तार अंसारी जेल के अंदर में रह करके भी सोच रहे होंगे। इस जो जेल परिसर है अभी देखा जा सकता है, अभी यहाँ पे शांत है। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ जो है वो अंदर जा सकती हैं, उसके बाद तमाम जो प्रावधान है वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बात किया जाए कि अजय, अभी आपने कहा था कि कुछ जो संदिग्ध गतिविधियां अभी रास्ते में हुई, और जिस तरह से बाकायदा अभी वहां पे देखा गया था कि आज भी पंजाब के अंदर में कुछ संदिग्ध नंबर की गाड़ियों को देखा गया था। और इस मामले पे हमारे संवाददाता खासतौर पर अजय गंजू जो है, आज अमित गंजू जो है आज काम कर रहे थे, इस मामले पे कुछ इनपुट्स भी दे रहे थे, हमारे साथ में भी है। अमित जी, मैं समझना चाहता हूं कि कुछ संदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट भी बाकायदा यहां पे देखा गया, और उत्तर प्रदेश की पुलिस बाकायदा इस मामले पर कुछ इनपुट्स भी निकाले हैं। तो किस तरह की गाड़ियां थी, किस तरह का संदिग्ध गतिविधि यहां पे देखी गई थी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 2 व्हीकल्स को देखा गया, जिसमें एक जौनपुर के नंबर की स्कॉर्पियो थी और एक इनोवा गाड़ी थी। उसके बाद से माहौली की पुलिस से ने लाइनअप यहाँ से की, पुलिस से किया, यहाँ के जेल लोगों से, उसमें 4 लोगों की बात की जाती है, जिसमें एक ड्राइवर प्लस 3 और दूसरे में 3 लोग टोटल थे, यानी 7 लोग संदिग्ध बताए जा रहे थे। अब 7 कौन है, क्या है, ये जांच का विषय है। जैसे कि आपने अभी बताया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो परमिशन मिली है वो 3 व्हीकल्स को मिली है, जिसमें एक डीवाईएसपी की व्हीकल है, दूसरी व्हीकल जिसमें एम्बुलेंस है, जिसमें खुद मुख्तार को यहाँ से बिठाएगा, तीसरी एस्कॉर्ट की गाड़ी, यानी 3 व्हीकल्स को यहाँ परमिशन मिलेगी। और उसके बाद यहाँ एक बैरिकेटिंग का पूरा सिस्टम बनाया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एक एरो बनाया गया है, यहाँ एक बैरिकेटिंग का पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिस बैरिकेटिंग के माध्यम से यहाँ से सिर्फ वही व्हीकल्स एंटर किएंगे। सामने रास्ते को जहाँ वो पुलिस का चेकपोस्ट बनाया गया है, यहाँ से 200 मीटर्स पे उसको बंद किया जाएगा। इसके ठीक पीछे जो लुधियाना का पैसेज है उसको बंद किया गया, यानी कहीं ना कहीं पूरे को घेराबंदी की जा रही है। जी अमित जी, जिस तरह से बिल्कुल शंकर, तो ये तस्वीरें जो इस वक्त की है रोपड़ जेल की जो आप बता रहे हैं, और जो बांदा जेल तक की तस्वीर है, और इतनी सारी तैयारी सिर्फ इसलिए, इतनी एसओजी इसलिए ताकि परिंदा भी पर न मार सके, कोई ऐसी शरारत करने की कोई जरूरत न कर सके कल जब यूपी पुलिस के कब्जे में आएगा मुख्तार और लाया जाएगा बांदा जेल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इससे अपराध से लेकर सियासत तक में क्या क्या मायने, बड़ा सवाल यह भी है। मुख्तार के यूपी वापस आने, यूपी की जेल में लाए जाने के अपराध से लेकर सियासत तक में क्या क्या मायने, आज महाबहस इसी पर है। रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ यहीं पर। मगर लौटते हैं